अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल फारूक और आप देख रहे हैं स्टॉकीफाई का यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं स्टॉकीफाई के सीईओ मुफीज़ अजीज़ साहब। मुफीज़ साहब, लोगों को बताएं कि स्टॉकीफाई क्या चीज़ है और ये आप जो सीईओ हैं स्टॉकीफाई टीम के, तो इसका पूरा ये क्या सिनारियो है और ये आपकी जो कंपनी है एक्चुअली क्या कर रही है? स्टॉकिफाई बेसिकली एक शरिया कंप्लाइंट एडवाइजरी कंपनी है। अब इसमें हम लोग सर्विसेज क्या करते हैं, मैं वो आसान तरीके से समझाता हूँ। मान लें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को नहीं पता कि फाइनेंशियल गोल क्या है। आपको ये पता है कि मैंने 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, 3 साल की करनी है। वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट से लेकर एंड तक किस तरह पाए तकमील तक पहुंचेगी, वो स्टॉकिफाई आपको गाइड करता है। कौन सी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, कब आपने उसको बेचना है, कब आपने उसको खरीदना है, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। ये सारी जो गाइडेंस है वो स्टॉकिफाई एज एन एडवाइजरी प्रोवाइड करती है। और अगर कोई पैसा लगाना चाहे तो वो किस किस तरह से पैसा आपके पास लगा सकता है? अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपका किसी और ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट हो सकता है, आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम आपको गाइड करें, तो हम आपको बताएंगे। आप मान लें आपके पास 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए, आप बताते हैं कि मैं इस 10 लाख को किस तरह इन्वेस्ट करूं कि मेरे अगले 1 साल की इन्वेस्टमेंट 20% पे या 15% पे ग्रो कर जाए। तो हम आपको बताएंगे आपने 10 लाख रुपए किस तरह लगाना है, हम आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करके दें। उसके अलावा एक और तरीका होता है कि आप हमारे पास ही अकाउंट प्रोसेस करवाएं, आप हमें ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और हम आपके पूरे पोर्टफोलियो को क्रिएट करके संभालें। ये सारी सर्विसेज जो है स्टॉक में प्रोवाइड करते इसका मतलब है कि डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं। आपके पास। बिल्कुल। तो ये सर्विसेज तो ज़ाहिर बात है, जो लोग कॉन्टैक्ट आपसे करेंगे उनको जिस तरह उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सर्विसेज बता देंगे। लेकिन कितना परसेंट चांस है कि उस आदमी को जो आपके साथ मिलकर एक प्लान करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, उसको फ़ायदा ही हो और किसी किस्म का नुकसान ना हो? कितना परसेंट रिस्क है? देखिए, इसमें रिस्क हम लोग इनिशियली जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था हम लोग शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है। तो शरिया कंप्लाइंट कंपनी का मतलब ये है, स्टॉकिफाई शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में डील भी करती है। दैट मींस आपका रिस्क शुरू में मिटिगेट हो जाता है। यानी वो कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा डेट होगा, जिसपे आपको एक खतरा होगा कि यार ये कंपनी खुदा ना खास्ता कोई रिजल्ट खराब आ सकता है, लेवरेज का मसला हो सकता है, इंटरेस्ट रेट प्रॉब्लम कर सकते हैं, वो पहले ही हम बाहर कर देते हैं। तो आपके जो कंपनीज बचती हैं वो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं। फिर उसके अंदर हम पिक एंड चूज करते हैं कि इसमें बेहतर क्या है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जैसे आप जब सवाल करते हैं कोई, तो उसमें एक एग्जाम में होता है BCQs, बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। तो हम इस तरह निकालते हैं कंपनीज को। और क्या किस तरह परसेंट लोगों ने आपके पास से रिटर्न अभी तक कमाया है? कुछ एग्जाम्पल्स है आपके पास या क्या आपने बिल्कुल। क्या सक्सेस स्टोरीज हैं आप लोगों अच्छा, की? सबसे पहले एक इंडेक्स की एग्जांपल, क्योंकि जब हम खबरों में भी देखते हैं तो इंडेक्स को बड़ा मेजर किया जाता है। इंडेक्स का 1 लाख का, 1,80,000 का भी 1.5 लाख का, ये सारे इंडेक्सेस के टारगेट हमने दिए थे। अच्छा, बहुत बहुत बार लोग ये बात करते हैं कि इंडेक्स बढ़ गया, कंपनीज नहीं बढ़ी। इसके ऊपर हम लोग वेबिनार वगैरह करा रहे थे, तो उसकी एग्जांपल कोट करता हूँ। हम लोगों ने जब डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, ह्यूमर मॉन्गरिंग कह सकते हैं उसको, तब हमारी टीम ने पब्लिक एक पोर्टफोलियो बना के दिया था 10 लाख रुपए का। उस पोर्टफोलियो ने विद इन 9 मंथ 66% का रिटर्न दिया था। और आज तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम पब्लिकली जब शोज कर रहे होते हैं, जैसे मैं शो कर रहा था तेजी मंदी के नाम से, उसमें आपके साथ ही वो शो कर रहा था, उसमें सिमेट्री की हम बड़ी एग्जांपल लेते थे। हम एक कंपनी को बताते हैं, उसको हम टेक्निकली फंडामेंटली डिस्कस करते हैं। 8 रुपए से वो कंपनी 22-23 रुपए पे चली गई। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें जिसमें हमारी प्रोग्रेस है। हाँ, गलतियां भी होती हैं, कहीं ना कहीं 100% कोई भी नहीं होता। वो कहते हैं ना, टू इज ह्यूमन, तो गलतियां होती हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो प्रोग्रेस अच्छी है। मतलब ये है कि अगर आप एलिमेंट ऑफ रिस्क जो थोड़ा अगर कम कर देते हैं, जैसे कि हम आप कह रहे हैं कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है, तो पहले आपने कुछ काफ़ी इस तरह की चीज़ें कर ली कि आपने जो इन्वेस्टमेंट आपके साथ कर रहा है उसकी जो इनिशियल रिस्क हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा लेवरेज में तो नहीं है, और आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर लेवरेज ट्रेडिंग क्योंकि शरिया कंप्लाइंट है तो लेवरेज, तो ये जो इनिशियल बड़ा रिस्क होता है वो हट जाता है। वो हट जाता है। उसके बाद जो रिस्क रह जाता है कि कंपनी अगर वो मार्केट के अंदर परफॉर्म ना करे तो फिर लोग क्या करेंगे? अच्छा, उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई कंपनी चूज की, हमने कोई आपके लिए पोर्टफोलियो बनाया, वो कंपनी नहीं, तो उसको रीवैल्यूएट किया जाता है। क्या रीजंस थे वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकी, क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सेल्स अच्छी नहीं हुई, उसकी टॉप लाइन किस तरह की है, बॉटम लाइन किस तरह की है, उसको हम डिसाइड करके, अगर हमें लगता है कि अभी भी वो इंटैक्ट है एज पर योर फाइनेंशियल गोल। मान लें आपकी 5 साल की इन्वेस्टमेंट थी, अगर उस कंपनी ने 1 साल में थोड़ी सी वो अप एंड डाउन हो गई तो शायद ज्यादा फर्क ना पड़े, तो हम उसको रीवैल्यूएट करते हैं आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। और जाहिर बात है कि सारे जो अंडे हैं वो एक टोकरी में नहीं डालेंगे, तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड होता है। तो डाइवर्स किस तरह कराते हैं आप लोग? अगर मैं आता हूँ आपके पास और मेरे पास मान लीजिए 1 मिलियन है और मैं कहता हूँ आपके कि यार बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क भी नहीं चाहिए, मैं सेफ साइड पे भी रहूँ और मुझे कुछ मेरा रिटर्न आता रहे, मेरा किचन चलता रहे, इस तरह की सिचुएशन भी होती है? अच्छा, बहुत सारे ये जो आपने किचन की एग्जांपल दी ना, बहुत बार ये लोग करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे एक ऐसा पर्टिकुलर कोई फिक्स रिटर्न है, तो फिक्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में। अच्छे रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा भी हो सकता है, उस कोई पर्टिकुलर परसेंटेज से कम भी हो सकता है। जो आपने बात की कि डिफेंसिव, आपने बात की कि मेरा रिस्क कम हो, तो इसका मतलब आपने पैसा पार्क करना है। उसके लिए आपके पास कुछ सेक्टर्स होते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर है, बैंक्स हैं, ऑयल है, एक आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
उससे ये होता है कि आपका कैपिटल बहुत ज्यादा रिस्क में नहीं जाता, यानी आप कैपिटल ग्रोथ की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, आप डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं, जहां से आपको डिविडेंड आता रहता है। सही है। अगर आप कहते हैं मुझे मीडियम रिस्क की तरफ जाना है, वहां पे हम कहते हैं थोड़ा सा कैपिटल ग्रोथ हो, थोड़ा सा हमारे पास डिविडेंड हो। अगर आप कहते हैं मैं बहुत रिस्क की तरफ जाऊंगा, उसमें रिटर्न भी डेफिनेटली ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा, तो हम बिल्कुल कैपिटल ग्रोथ की तरफ जाते हैं। सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, इस तरह हम इवैल्यूएट करते हैं। मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तमाम किस्म के प्रोडक्ट आपके पास हैं। बिल्कुल है, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक वो चीज बताई है जिसमें आप आए मेरे पास एज रिटेल इन्वेस्टर है और आपने मुझसे गाइडेंस मांगी। ये एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन ये है कि आप एजुकेशन, वो मैंने भी आपको कवर नहीं कराया। एजुकेशन में होता है कि आप वही बंदे हैं जिसको कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन आप मुझे ऑप्ट करने की वजह आप कहते हैं मुझे खुद करना है। खुद करना है, तो सही मैं है। आपको कहता हूं कि आप हमारे वेबिनार में, जो बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल सीखें स्टॉक मार्केट है क्या, क्योंकि लोगों को वो कॉन्सेप्ट भी नहीं पता कि और बिजनेस। एक मिनट, ये वेबिनार कब कब होता है? ये हर क्वार्टर में हम एक दफा जरूर कंडक्ट कराने फ्री? की कोशिश- जी बिल्कुल फ्री है। मतलब जो लोग नए लोग हैं, अगर उन्होंने खुद से भी शुरू करना है यार, बिल्कुल। मतलब पैसा लगा के सीखना और पैसा लगा के इन्वेस्ट करने से पहले ही और ऑब्जर्व करना है, कुछ समझना है, तो वेबिनार उनके लिए है। वेबिनार उनके लिए, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकती हैं, इवन जॉब करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग। बहुत बार आप सिर्फ खबरों में एक चीज को देखते हैं, या आपका एक परसेप्शन बनता है लोगों से सुन के, जरूरी नहीं है वो परसेप्शन से हकीकत भी हो। वेबिनार में आपको हर सवाल का जवाब दिया जाता है, फ्री वेबिनार है। स्टॉक मार्केट का बिजनेस है क्या? जब हम ये कहते हैं बिजनेस है, कारोबार है, तो लोग इसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की तरह से समझते हैं, वो हम आपको सिखाते हैं। आप यहां तक तो समझ गए कि यार स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। उस जर्नी स्टार्ट करने के लिए अगर आप ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो आपके लिए क्या चीज, आपके एक हाइकिंग वाले जूते होने चाहिए, एक स्टिक होनी चाहिए, सही है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट्स है। इसी तरह स्टॉक मार्केट की भी प्री रिक्विजिट्स हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, उसकी ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो मान लें आप मुझे ऑप्ट नहीं कर रहे, या स्टॉकिफाई एज अ कंपनी ऑप्ट नहीं कर रहे, बट आप कहते हैं कि मैंने खुद करना है, तो आपको हम वो सिखाते हैं, जो कहते हैं गुर हमारे पास है, जो लर्निंग मतलब हमारे ये पास कि स्टॉक मार्केट की जो इनिशियल चीजें हैं, जो सीधा सीधा चीजें हैं, जो बेसिक्स हैं, वो उस वेबिनार में समझ आ सकती है। बिल्कुल आ सकती हैं। और वो कब होता है, और आपसे जुड़े रहने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? अच्छा, मोस्टली हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें हम लोग हर चीज बताते हैं कि कब हमारा वेबिनार आ रहा है, कब हमारी कोई अपकमिंग कोर्स आ रहा है। तो आप लोग हमारे सोशल मीडिया पे जब कनेक्ट करेंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आपको तमाम अपडेट्स मिलेगी। एक नंबर मैं आपको बता देता हूँ, वो नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कोई भी इंक्वायरी के लिए, तो भी आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएगी। वो नंबर है, व्हाट्सएप करना है 0336244466। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम व्हाट्सएप डिटेल्स चैनल भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने बोला कि यार हम जो है वो स्टॉक मार्केट में डिफरेंट किस्म के रिस्क के साथ बिजनेस की एडवाइस वगैरह देते हैं, तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ही हैं आप लोग, या पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स है नहीं, उसमें भी? हम लोग जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं वो एप्लीकेबल है तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स, तमाम लेकिन जो हम एडवाइजरी देते हैं वो हम पीएसएक्स की देते हैं, और उसमें रीजंस हैं, क्योंकि पीएसएक्स इटसेल्फ। आप अपना सवाल कर लें, अगर मैंने आपको नहीं नहीं, यही है सवाल, यही कि किसी दुनिया में, यह पूछने का मकसद ये था कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ पीएसएक्स से रिलेटेड है। वो पीएसएक्स रिलेटेड है। वो तो पढ़ने की बात तो अलग चीज, बिल्कुल, एजुकेशन तो अलग जी, चीज है ना। उसके अलावा अगर पीएसएक्स, मतलब हम बात करें पीएसएक्स की सर्विसेज, तो पीएसएक्स की सर्विसेज में क्या क्या चीजें शामिल है? अगर आप इसको सीधा सीधा तरीके से आराम से बता दें कि कौन कौन सी सर्विस शामिल है। एक तो आपने कह दिया कि किसी के पास लाख रुपए हो और उसे इन्वेस्ट करनी हो, तो आपको पूछेगा कि भाई मुझे कम रिस्क, ज्यादा रिस्क या हाई रिस्क में अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा क्या क्या है? मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास पीएसएक्स के अम्ब्रेला के नीचे वेबिनार्स हैं, वेबिनार से ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें फंडामेंटल, टेक्निकल, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, मल्टीपल कैटेगरीज हैं। उसके बाद आगे हमारे पास फ्यूचर में, अब क्योंकि हम लोग ब्रोकरेज से भी कनेक्टेड है, तो हमारे पास अकाउंट ओपनिंग की भी सर्विसेज, आप Account अपना जो सफर है स्टॉक मार्केट का, वो हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। पीएसएक्स में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल आप आपके पास करें, और बिल्कुल उसके बाद वो जो बाइंग सेलिंग करेंगे बिल्कुल, वो आप हमारे पास कर रहे हो। अच्छा, तो उसके इसके अलावा अभी तो हमारे पास यही सर्विसेज हैं, फ्यूचर में हम लोग और सर्विसेज लेकर। अच्छा, फ्यूचर में सर्विस और व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो आप लोग अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उसमें ये चीज होती है कि जो हमारे क्लाइंट, आप हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका जो पोर्टफोलियो की वर्थ होती है उसमें आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरफ मूव करता हूँ कि उसमें होता क्या, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन अगेन, आप वो बंदे जो बाहर से आ रहे हैं और आप कहते हैं मुझे एक सर्विस खरीदनी है, सही उसके है। लिए फिर आप एक फी पे करते हैं। सही है। ये डिफरेंस है। क्लाइंट्स के लिए वो फ्री होता है अकॉर्डिंग टू देयर वर्थ, और जो क्लाइंट नहीं होता वो उसका पे करता मतलब जिसका अकाउंट आपके पास नहीं है वो वो भी pay ये करेगा। सर्विसेज ले है, सकता ले है, सकते हैं बिल्कुल, पेमेंट कर। तो तमाम लोग ले सकते ये हैं टोटल आपकी सर्विसेज है, और सब फ्यूचर में और दूसरे प्रोडक्ट और आपके पास आएंगे है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो अभी 2 साल से जो है वो मार्केट बड़ी, मतलब हर तरफ स्टॉक मार्केट है। आप जहाँ भी जाते हैं तो पीएसएक्स के बारे में बात हो रही है। 38,000 से चलता हुआ इंडेक्स आज 1,38,000 भी क्रॉस कर गया, और तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। तो 2 साल के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ है, इतनी बड़ी जंप है, और यही मार्केट पिछले 25, 30, 40 सालों में इतना आम नहीं थी। तो क्या पता ये जो दोबारा ये जो इतना बुलिश रन है, ये जो ख़त्म हो जाए, और जो जितना भी पैसा लोग आपके कहने पे लगाएं,
या फिर मार्केट में किसी के कहने पे भी लगा रहे हैं और वो डूबे या मार्केट रुक जाए, उनका पैसा फंस जाए, तो देन उनके पास क्या ऑप्शन है? आपने इसमें एक बात की है कि आपके कहने पे लगाना फंस जाए, कहने पे तो किसी को भी नहीं लगाना होता। प्रॉब्लम ये है कि एडवाइस पे मसला ये कि आप जब मैं कोई बात करूंगा तो आप उसकी ड्यू डिलिजेंस करें, उसकी रिसर्च करें और फिर आप आए। कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है, उसमें आपके साथ रिस्क भी होंगे, रिवॉर्ड भी होंगे। पिछले 75 सालों में, 50 सालों में, 25 सालों में आप कहीं से भी देखें, तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स की मैं बात नहीं करता, पीएसएक्स की बात करता हूँ, 30 सालों का डेटा उठाएं तो पीएसएक्स का ग्राफ इवैल्यूएट ही किया है, ऊपर ही किया है। सही है। अगले 30 सालों में भी यही होगा क्योंकि बिजनेसेस कमा रहे हैं। आप देखते हैं जो लोग कंफ्यूज करते हैं ना, वो एक आम बंदे को जो सड़क पे चल रहा है, इन्फ्लेशन उसको कैसे अफेक्ट करिए और बिजनेस को कैसे अफेक्ट करिए, दोनों में डिफरेंस होता है। बिजनेसेस पिछले 30 सालों में भी कमा रहे थे, अगले 30 सालों में भी कमाएंगे। आपने बिजनेस में पैसा लगाना है। मुझसे किसी ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बूम एंड बस्ट साइकिल जो है ना बहुत चलता है। ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया पे लोगों के मुंह से सुना होगा। मेरा उनसे एक सवाल ये था कि भाई अगर आप बूम एंड बस्ट साइकिल की बात कर रहे हैं, तो जिनके मुंह से आप ये बात सुनते हैं बूम एंड बस्ट, तो फिर वही लोग कहते हैं कि आपके पास अगर नेशनल फूड होता आज 20 साल पहले, तो आप आज 1 करोड़पति होते। आपके पास 20 साल पहले मीज़ान होता, आपके पास 20 साल पहले माड़ी होता, तो आप करोड़पति होते। फिर वही लोग बूम बस्ट की बातें करते हैं, तो ये ज़रा कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए आपका जो लोग अगर फंस भी जाते हैं या जैसे मार्केट गिर जाती है, तो वो जो कंपनी होती है उसके बिजनेस पे अगर फोकस करेंगे तो कंपनियां कभी बंद नहीं होंगी, बिल्कुल स्टॉक में क्रैश आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना और आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप शेयर प्राइस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, हाँ, आप उसके साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो इवेंचुअली ग्रो ही हो रहा होता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि जो पीएसएक्स का जो बहुत बड़ा हिस्सा है इंडेक्स का, वो बैंकों ने लिफ्ट किया है। मतलब बैंकिंग सेक्टर के आप समझ अभी तक की रैली के आधा 50% बैंकों ने किया है, फिर फर्टिलाइजर है। अच्छा, एक जो आम, अब ये तो हम आ गए सब इन्वेस्टमेंट पे सिक्योर कि हाँ भाई ठीक है, आपने किस तरह अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, पार्शली करना है। ये जो एसआईपी है स्टॉक मार्केट में, हमने अक्सर देखा है कि ये म्यूचुअल फंड की ज़्यादा बात होती है कि एसआईपी कर लें। स्टॉक एक्सचेंज में भी कोई इस तरह एसआईपी कर सकता है? बिल्कुल, देखिए एसआईपी को आसान तरीके से समझे ना, ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है आपने एक डिसिप्लिन सिखाता है। सही है। आपने हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, 5000, दिस इज जस्ट फॉर डिसिप्लिन। ये तो हमने सुना है, ये तो नॉर्मल बात, हर आदमी कहता है 5,000 से करोड़पति। आजकल बड़े थंबनेल हमने देखे हैं 5,000 से करोड़पति बन जाए, लेकिन ये 5,000 पे जो मेरे जैसा बंदा है, आम बंदा है, तो वो सोचेगा यार 5,000 रुपये से होना क्या है। एक तो ये नंबर 1, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। आज 5,000, 1,50,000 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, मेरे पास कितने शेयर आएंगे? ये दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। ठीक है, 5000 जो आप कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक कमेटी। आप कहते हैं ना क्या होगा, तो आप हाँ। समझिए कमेटी डाल रहे हैं, आप कमेटी डिसिप्लिन से डाल रहे हैं, कमेटी ठीक है। डाल रहे हैं। तो आपने जब आपने डालना शुरू करना, आपने नहीं सोचा कि होगा क्या। आपने 10 साल का प्लान बनाया, तो आपके जब प्लान होता है ना, तो उस 10 साल के बाद आपने उसको कंपाउंड होने देना है, सही है। वो आपका पैसा ग्रो करता रहेगा, क्योंकि अगेन आप बिजनेस जब भी एक्स्ट्रा मनी आया आप डालते हैं। आप डालते ठीक हैं है, और ये आपका डिसिप्लिन ये पहला रूल हो गया। ये पहला रूल हो अब गया। लेंगे क्या? लेंगे क्या? अच्छा, आपने कभी भी इंडेक्स इन्वेस्टिंग नहीं करा, आप म्यूचुअल फंड की तरह आप इंडेक्स में पैसा नहीं लगा रहे, सही है, आप कंपनी में लगा रहे हैं, आप स्टॉक्स में लगा रहे सही हैं। है। दैट मीन्स कि इंडेक्स 2 लाख पे भी हो सकता है, बट बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जो आपको, हमारा इंडेक्स 145 147 के करीब है, आपको फैसल बैंक 80-90 रुपए का मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारी कंपनी बहुत पिछले कंपनी साल के हाई आपको से- मीजान बैंक के मुकाबले में सस्ता मिल रहा है फॉर सही एग्जांपल। है, तो आपको बहुत आप कंपनी में इंडिविजुअल कंपनी में लगा रहे हैं, तो आपने उस कंपनी को देखना है, इंडेक्स को नहीं देखना। इंडेक्स 50 लाख हो जाए, ऐसी कंपनीज हों जो डिविडेंड आपको देती है। डिविडेंड देती रहे, उनका बिजनेस स्ट्रांग, उनकी मैनेजमेंट मिसाल के तौर पर अगर किसी को 5,000 आज लगाने हो, तो आज 3-4 कंपनी के 2-2, 3-3, 4-4 शेयर भी आते हैं और 5 कंपनी 6 कंपनी वो ले सकता है। ले सकते हैं, फिर बिल्कुल अगेन अगले महीने उन्हीं 5 कंपनीज को बिल्कुल। दोबारा ले सकता है। अच्छा, ये हो गया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जो ट्रेडिंग करते हैं, जो हमारी मार्केट्स में 90% जिसकी वजह से आप लोग एक ग्रुप वगैरह भी चलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, कॉल्स भी चलती हैं, स्विंग कॉल्स भी चलती हैं, और ज़्यादातर ट्रेडर पूरी दुनिया में एक्टिव होता है, तमाम फाइनेंशियल मार्केट में, चाहे क्रिप्टो करेंसीज हो, इवन पीएसएक्स हो। तो ट्रेडर्स का क्या हाल है? एक्चुअली ट्रेडर्स आपकी नज़र में सही कर रहे हैं, या ट्रेडिंग एक सही चीज़ है जिसका अगर टेम्परामेंट कम हो, हम कहते हैं उसको स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन वो कामयाब होते हैं, वो इतना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उनकी एंट्री एग्जिट अच्छा ही होती है। आप लोग सालों से करवा रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी करवा रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को भी करा रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो लिक्विडेट हो जाता है, और बहुत सारे लोग हारते हैं और जीतते कम है। तो यहाँ पर आपकी क्या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, देखिए जब मार्केट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो आपको उसके लिए सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं। सही तो है। ट्रेडिंग भी मार्केट का एक कंपोनेंट है जो लोग करते हैं, और इसीलिए फिर हमारे ग्रुप्स भी एक्टिव होते हैं कि जब एक डिमांड है तो उसकी आपको एक सही चीज क्रिएट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। तो जहां तक बात है कि इसका रेशियो क्या है, बहुत सक्सेसफुल रेशियो नहीं है इसका। नहीं है। आई वुड से 20% 10% शायद ये सक्सेसफुल होंगे। प्रॉब्लम जो आता है ना, वो आता है एक
डिसिप्लिन पे। सही है। आप मुझे ये बात करते हैं, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, आप मुझे कहते हैं 90,000 रुपए निकलना है, 1,10,000 रुपए निकलना है, निकलना शर्त है। निकलना जो चाहिए। डिफरेंस है इन्वेस्टिंग में, उसमें आपका डिसिप्लिन बन रहा है ओवर इयर्स, आप पेशेंस है, आप आप डालते डाल रहते हैं, रहे हैं, डालते रहते हैं। इसमें आपने एग्जिट करना है, आपका पैसा घूमना चाहिए। अब आप घुमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। जब एक 10 पे जाता है तो मुझे मेरा पैसा अच्छा लगता है, ये 90 पे मुझे समझ नहीं आता। सही है। आप मुझे कहते हैं बेच दो, लेकिन मैं इंतजार करता हूँ कि नहीं ये ऊपर बढ़ जाएगा, वो फिर आप तो मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ। अब मेरा डिसिप्लिन Speculation, खराब हो गया, अब मेरी हाँ। स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई क्योंकि मेरा डिसिप्लिन टूट गया। हाई हाई होप्स पे चले रहे हैं। यस, और फॉल्स होप्स पे भी। जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उस पे ज़्यादातर अगर फॉलो नहीं कर पाते लोग या डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो हर रोज़ सैकड़ों ट्रेडर एक्टिव हो जाता है, फिर वो पैसा हारता है, तो फिर आप लोग जब जो सर्विस दे रहे हैं उसमें पब्लिक को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, हम हर चीज का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बताते हैं, हम बताते हैं आपने टाइमली एंटर करना है। ये आपका, फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बने, आपने कहा कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में 2 लाख की ट्रेड ली, तो मैं आपको उसका स्टॉप लॉस भी बता दूंगा, उसकी एंट्री लेवल भी बता दूंगा, उसका टारगेट प्राइस भी बता दूंगा। अब निकलना आपका काम है, मैं आपका हाथ पकड़ के बटन नहीं दबा सकता, वो डिसीजन आपने वहां पर लेना है। मैंने आपको बता दिया कि ये आपने करना है। जहां तक आपकी बात है कि लोग हारते हैं फिर आते हैं, तो इसमें ना एड्रेनलिन फील होता है, मजा आता है। रोज हार के आपको होता है आज हारे कल फिर जीतेंगे, अच्छा, तो वो लोग करते हैं, वो गैम्बलर एटीट्यूड हो जाता है। एटीट्यूड हो जाता है। तो आप आपके ग्रुप में अगर आने से, अगर आप क्योंकि आपके ग्रुप्स भी हैं, आप ट्रेडिंग भी कराते हैं, तो लोग ज़्यादातर जो ट्रेडिंग के लिए आते हैं वो किस तरह की ट्रेडिंग आप लोग करवाते हैं? हम लोग कराते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग नहीं कराते? नहीं, डे ट्रेडिंग नहीं। अच्छा, एक तो डे ट्रेडिंग का एक ये भी है कि वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है, और क्योंकि सही मैंने है। आपको बताया कि हम शरिया कंप्लाइंट ही काम करते हैं, हम्म, हम डे ट्रेडिंग नहीं कराते। अब स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि आपने आज कोई चीज ली, वो प्रोलॉन्ग कर सकती है फॉर अ वीक, फॉर 2 वीक्स, मे बी फॉर अ मंथ, वो डिपेंड करता है अंटिल वो टारगेट अचीव हो जाए, सही ऊपर है, का या नीचे का। ठीक है। उसमें एक आपका पेशेंस भी होता है, आप हम्बल भी होते हैं, उसके प्रॉफिट परसेंटेज भी बेहतर होती है। इंट्राडे में आप ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, आपको समझ नहीं आ रहा होता, शरिया कंप्लाइंट भी नहीं, बहुत तो ज़्यादा वो कमीशन भी आप दे देते हैं। बिल्कुल, तो वो हम काम नहीं कराते। हम पेनी स्टॉक्स में काम नहीं कराते, हम अच्छी कंपनीज में फंड, अगेन वही वाली बात है कि शरिया कंप्लाइंट काम मतलब कराते आप देखभाल के काम हैं, बहुत कराते हैं। और देखभाल के स्विंग काम। ट्रेडिंग में बिल्कुल, जो हमारी मार्केट है इसको आप अभी तो बहुत हर ज़बान ज़्यादा आम है, लिफ्ट के रास्तों में भी जो है वो ठेले वाला भी जो है कोई ना कोई टिप दे देता है कि जी कल एयरलिंक ले लो तो परसों टीआरजी ले लो। आप क्या देख रहे हैं ऑल ओवर जो लोग आते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्केट में क्या सोच कर आए हैं, क्या आगे मार्केट को देख रहे हैं, मुल्क को क्या देख रहे हैं, इकोनॉमी कैसे देख रहे हैं, एक जनरल मैसेज जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? देखिए, आपकी वाली बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। हमारी टीम का एक स्टांस रहा है शुरू से, वी हैव ऑलवेज बीन बुलिश ऑन पाकिस्तान। भी हो तो हम आज भी बुलिश हैं। आप मुझसे कल बैठेंगे, जैसे 1 साल बाद बैठेंगे, मैं तब भी यही स्टांस रखूंगा, वी आर ऑलवेज बुलिश ऑन पाकिस्तान, एंड वी आर ऑल्सो बुलिश ऑन द कंपनीज दैट आर इन पाकिस्तान। क्योंकि कंपनीज ने अपना बिजनेस बढ़ाना है, कंपनी यहाँ पे शट डाउन नहीं हो रही, कंपनियां आ रही हैं, न्यू आईपीओज आ रहे हैं, न्यू आईपीओज के ऊपर पॉलिसीज बन रही है, तो बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जो नया बंदा आ रहा है वो ये सोच कर है कि पहले वो सीखे, वो कम से कम एक डिसिप्लिन तैयार करे, वो 1 साल की इन्वेस्टमेंट करके देखे, वो रोज बाइंग सेलिंग मत करे, क्योंकि उससे उसका कॉन्फिडेंस शाटर हो सकता है। जब वो लॉस करेगा, वो दिल बर्दाश्ता होगा, उसको समझ नहीं आएगी मार्केट। तो 1 साल का पहले डिसिप्लिन बनाए, अंडरस्टैंड करें कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है। जब आप समझ जाएं, फिर आप ट्रेडिंग की तरफ अगर आना चाहें तो आप आए, अगर आपका मिजाज अलाउ करते हैं। अगर आपका मिजाज अलाउ नहीं करते तो जबरदस्ती जोर आजमाई मत करें। और मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, अपसाइड का बहुत पोटेंशियल। मार्केट में पोटेंशियल है। और जो लोग हमारी टीम के जितने भी टारगेट्स थे, चाहे वो अटक रिफाइनरी का स्टॉक हो, चाहे वो मेक्टर हो, चाहे वो कोई भी स्टॉक की ट्रेडिंग की लिस्टें जो हम देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, चाहे वो मीज़ान बैंक हो, इवन या अगर आप देख लें फैसल बैंक हो, या इंडेक्स के टारगेट लोगों ने बोले कि यार 1,81,000 आपने दिसंबर कहा था, 1,50 तो अभी अगस्त में हो गया है। और अभी भी जो स्टॉक्स हैं वो जो पिछले साल दिसंबर के जो रेट थे ना, मीज़ान उसके अटक रिफाइनरी के, माड़ी पेट्रोलियम के, पीएसओ के, स्विस सॉदर्न के, उसके अभी हाईज भी नहीं टूटे हैं। और सीमेंट सेक्टर ने अभी भी अपना टॉप लगाना है। फार्मा सेक्टर अभी चला नहीं है। जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो अपनी पिछले हाई से भी नीचे है, खासतौर पे एंग्रो होल्डिंग्स और ईफट। तो मुझसे अगर आप पूछें कि हमारे मुल्क में जो आबादी है और हमारी जो ब्रोकरेज और एडवाइजरी इंडस्ट्री है, और जितना हमारा परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर अंदर है, जो हमारा एजुकेशन लेवल है, जो हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी है, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह तेज़ी तो अभी शुरू भी नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।